हमें हमें पुनः आप जंगल की तरफ भेज रहे हैं। तो मतलब अगर आप हमें जंगल की तरफ भेजिएगा तो ऐसी स्थिति में कैसे किस भारत देश का मतलब बढ़ोतरी का बात करेंगे, ये एकदम हास्य वाली बात हो जाएगा। क्या लगता है कि इस बंदी के वजह से आप लोग का जो मांग है वो पूरा हो पाएगा? हम लोगों ने अपने तरफ से जो मैसेज देना था, सकारात्मक रूप से हम लोगों ने मैसेज देने का प्रयास कर दिया अपने तरफ से। इसके लिए जितने भी संगठन मुख्य रूप से एसटी और एससी हम लोगों ने मिल करके भारत बंद किया और ये सक्सेसफुली भी किया हम लोग की तरफ से। और एक बात बताइए, बहुत सारे जो है दर्शक हैं या आपके चाहने वाले हैं, उन लोगों को समझ नहीं आती कि किस किस लिए बंदी है, क्या वजह है। शॉर्ट में थोड़ा सा समझाइए उन दर्शकों को, आपके चाहने वाले। आ, इसको यही चीज समझना होगा। आज ये जो बंदी हुआ, ठीक है, ये बंदी एजिटेशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब एक ये भेदभाव खड़ा कर दिया गया हम लोग के लिए। मतलब कि ये भारत देश में हम लोग आदिवासी और साथ में हमारे मतलब एसटी और एससी लोग सबको मिलजुल करके रहते हैं, और यहाँ पर रिजर्वेशन के नाम पर ना एक मतलब एक नया बखोड़ा खड़ा कर दिया जा रहा है भेदभाव का। ये जो नहीं होना चाहिए, तो इसके रूप में हम लोग एक मैसेजिंग देने के चाह रहे हैं। इससे पूर्व की बात करें तो मुख्य रूप से यहाँ पर विशेषकर हम झारखंड की बात करें तो आदिवासियों ने अंग्रेजों के लिए सर्वप्रथम स्वनियोजित तरीके से एक संग्राम किया था, जिसे संथाल हुल से जानते हैं। और साथ ही साथ में पीछे के बाद के इतिहास देखा जाए तो एसटी के साथ एससी लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, और हम लोग हमेशा मिलजुल करके रहते हैं। एक हिसाब से रिजर्वेशन में छेड़छाड़ करना मतलब बहुत बड़ी एक होता है कि एक दीवार खड़ा कर देना चाह रहे हैं अपने ही अपने के बीच में। तो ये जो नहीं होना चाहिए, हम लोग इस चीज का विरोध कर रहे हैं। और हम लोग ऐसे विरोध ऐसे आक्रामक रूप से नहीं कर रहे हैं, हम लोग ये चीज सांकेतिक दिखा रहे हैं कि हम लोग इसमें खुश नहीं है, हमारी भाईचारा का न तोड़ा जाए। यदि इसमें भाईचारा तोड़ा जाएगा तो ये इसमें हम लोग का ये देश का ही नुकसान होगा, वो ऐसा आप लोग समझने की बात है। जो कि इस वक्त भारत जो है, हमारा जो भारत जिसे हम इंडिया के रूप से जानते हैं, ये एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपमेंट कंट्री नहीं है, डेवलप्ड कंट्री नहीं है। कहने का मतलब ये अभी विकास की प्रगति पर चल रहा है, विकास विकसित देश नहीं है, विकसित देश बोलना गलत होगा। अभी और विकसित देश का विकास की प्रगति पर चल रहा है। और जहां बात इसका बात बोलेंगे तो झारखंड में यहाँ पर आदिवासी के साथ मूलवासी लोग भी रहते हैं। हम लोग बहुत बड़ा योगदान इसमें दे रहे हैं भारत देश के लिए, जो कि सब जानते हैं, और ये छुपी हुई बात नहीं है। 40% जो 40% खनिज पदार्थ हमारे झारखंड में है, और इसी से पूरा भारत देश चला। अगर आप हमें निराश कर दीजिएगा तो हम लोग तो सब चीज को रोकथाम कर देंगे। और जो हम लोग कभी नहीं चाहते, हम लोग चाहते हैं इस भारत देश के नागरिक है, संविधान में नियम कानून जो भी है, हम लोग इस चीज को हमेशा पालन भी करते हैं। और ये देश हमेशा किस प्रकार से फल फूल रूप से कैसे आगे बढ़ो इस चीज में। पर अब हम ही लोग को आप रोक दीजिएगा, रोकथाम कर दीजिएगा, तो इस भारत देश का कैसे बढ़ोतरी हो जाएगा। तो ये तो ऐसे हो जाए कि हमारे अपने ही देश में हम बेगाने हो गए हैं, तो जो कि नहीं होना चाहिए। और इसमें इस चीज के माध्यम से यही चीज बोलेंगे कि हम लोगों ने एक सांकेतिक मैसेज दिया जो रिजर्वेशन के नाम पर कभी छेड़। और हम लोग इस वक्त आदिवासी एससी और एसटी का थोड़ा सा हमें समय चाहिए, वक्त चाहिए, ताकि हम लोग समय के साथ बढ़ पाए। क्योंकि अभी भी हमारा, और जब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो इस ऐसे स्थिति में भारत का हम लोग अच्छी सपना देखना ये बहुत हास्य वाली बात हो जाएगा। तो इसलिए जो भी रिजर्वेशन सेक्शन में अभी जो भी छेड़छाड़ हो रहा है वो बंद हो जाना चाहिए अभी तत्काल के लिए। तो अभी तो नहीं होना चाहिए। जब ऐसा लगेगा कि जब हम लोग पूर्ण रूप से हम लोग लगे कि हम उस रेस में पहुंच चुके, वो जो स्टार्टिंग पॉइंट लाइन में पहुंच चुके हैं, तब हम लोग स्वतः बोल सकते हैं। ये आने वाली समय की बात है। और आप बोलिए कि आप लोग को ये सब चीज इस देश में आपको सुविधा से थोड़ा सा वंचित करेंगे, तो ये हम लोग के लिए बहुत बड़े, क्योंकि हम लोगों ने सभी यातनाएं तो हम ही लोगों ने तो झेला है इतनी मुश्किलों के साथ। आज हम लोग 2024 में हम लोग इस आजाद भारत में थोड़ा सा खुल करके जी रहे हैं। अब फिर से हम लोग का आप ऐसा करिएगा तो हमको तो ढकेलने काम करे, मतलब समझने वाली बात है। हम लोग जंगल से बाहर की तरफ आए, आप एक हिसाब से ये सब सिस्टम लागू करके हमें हमें पुनः आप जंगल की तरफ भेज रहे हैं। तो मतलब अगर आप हमें जंगल की तरफ भेजिएगा तो ऐसी स्थिति में कैसे किस भारत देश का मतलब बढ़ोतरी का बात करेंगे, ये एकदम हास्य वाली बात हो जाएगा। तो इसमें सोच विचार करने वाली बात है। और किसी भी प्रकार से आदिवासी मुख्य रूप से एसटी और एससी को बढ़ोतरी के लिए सोचने के लिए यही इस वक्त तत्काल तो यही चीज दिख रहा है, जो रिजर्वेशन पॉलिसी में किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं हो। हमारे साथ और एक भैया जी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या लगता है, मतलब इस बंदी को लेके आप बंदी को लेकर सफल हो पाएंगे?
सफल ज़रूर होगा क्योंकि जब-जब आदमी जो है उधर उधर अपना बैठे आवाज़ उठाए हैं, तब-तब सरकार भी सुने हैं और सब कोई सुने। तो हम लोग आशा तो यही करेंगे कि सुने, ताकि हम लोग को जो है राहत मिले और आपको भी जो है संपूर्ण मिले। इसलिए हम लोग जो चाहते हैं कि ऐसे हम लोग को आरक्षण नहीं मिला। हम लोगों ने 4,000 साल तक इंतज़ार किया है और इतने में ही नहीं, हम लोग ने स्वास्थ्य, शिक्षा और इससे बहुत चीज़ों से हम लोग ने अपना जो है, क्या बोलते हैं इसको, जो है सब चीज़ों से हम लोग ने वंचित रहा। और इसके बाद हम लोग को अभी 78 साल हुआ नहीं है अभी तक ठीक से आज़ादी के बाद, और आप लोग को मिर्ची लगने लगा। वैसे थोड़े होता है जी। सबको समान दृष्टि से देखा जाए और जिसको आरक्षण मिला है वो ऐसे आरक्षण नहीं मिला किसी को। उसने सब चीज़ों से अपना वंचित जो क्षेत्र होते हैं उसको जो है समांतरण के लिए, धरातल के लिए उसको जो है लाया जाता है। इसलिए जो है आदमी को जो है आरक्षण दिया जाता है। और जो भी अगर ये सब निकाला जाता है, ये बहुत ही गलत है। सबसे पहले देखिए, अभी भी अगर हमारे भारत में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे हैं कि जो कि अभी भी सही तरह से सुरक्षित नहीं है। सबसे पहले उस सब चीज़ों में इसको निर्णय लेना चाहिए। ये बहुत सारे का अभी जैसे कि बहुत सारा रेप हो रहा है, बहुत सारे ऐसे-ऐसे घटना हो रहे हैं। मतलब आदिवासी दलित समाज हाँ, को, आदिवासी दलित समाज के लोग, महिलाओं महिलाओं, बेटी-बेटी यानी कि अभी तक सुरक्षित नहीं है, देखा जाए। हाँ। तो इस सब चीज़ों पे निर्णय लेना चाहिए हाँ। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन वो ये सब चीज़ों को निर्णय ना लेकर के वो जो है कभी आरक्षण पे छेड़छाड़ करना, कभी एससी-एसटी एक्ट के छेड़छाड़ करना, ये सभी चीज़ों पर लेता है। ये बहुत ही गलत है। इस सब चीज़ों पे ध्यान ना देना चाहिए। यानी कि अभी तक अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर किसी को परेशान किया या फिर दबाने का प्रयास किया शोषण किया जा रहा है। शोषण किया गया, तो वो हमारे एससी, एसटी ये सभी समाज के ऊपर ही किया गया है। और ये सब बहुत ही गलत है। सबसे पहले इस कानून को जो भी लाया गया है, क्रिमिनल लॉ लागू हो, ये सभी वापस ले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और ये बिल्कुल गलत है। और अभी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि